नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा को अपना नया अध्यक्ष इस महीने मिल सकता है। पिछले कई सालों से किसी न किसी वजह से चुनाव हो नहीं पाया, लेकिन अब भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले हो सकता है। अगले हफ्ते इस दिशा में कवायद तेज हो जाएगी। लगभग 10 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से अनौपचारिक बातचीत में इसके साफ संकेत मिले हैं कि नए अध्यक्ष का चुनाव अब टाला नहीं जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, लिहाजा संगठन में इससे पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दरअसल बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है। वह एक्सटेंशन पर हैं। वहीं वह केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। इस वजह से भाजपा जल्द नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी में जुटी हुई है। जेपी नड्डा को 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और जनवरी 2020 में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। 15 अगस्त के बाद बिहार चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो जाएगी, इसलिए भाजपा इससे पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहेगी, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति नहीं रहे। 10 प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव को लेकर तेजी से काम हो रहा है। 21 जून तक कई प्रदेशों में नए अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले इसके 37 संगठनात्मक राज्यों में से कम 19 में अध्यक्षों का चुनाव होना आवश्यक है। अब तक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अध्यक्ष पदों का चुनाव हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी हेमंत खंडेलवाल के नाम पर सहमति हो चुकी है। उनका चुना जाना भी तय है। भाजपा ने राज्यों के अध्यक्ष चुनने में संगठन में लंबे समय तक काम करने के साथ ही आरएसएस के करीबियों का भी होना एक जरूरी मापदंड माना जाता रहा है। अभी उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक का मामला फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का मामला खास है, क्योंकि वहां 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सारे जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के लौटने के बाद भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। यह तो सभी जानते हैं कि अध्यक्ष पद पर उसी नाम की मुहर लगेगी जिसे संघ की सहमति भी मिलेगी। संघ जानता है कि यह सिर्फ नाम परिवर्तन करना नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में सही चुनावी रणनीति, संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति और सही राजनीतिक दिशा तय करना है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के लिए कवायद करेगी, जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव में मजबूती से उभर कर सामने आए। इसके लिए अभी से जोर शोर से तैयारी करनी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, लेकिन उन्होंने सभी चुनौतियों को बहुत अच्छी तरह से सामना करते हुए संगठन को और मजबूत बनाया है। भाजपा को एक ऐसे अध्यक्ष का चुनाव करना है जो जमीनी राजनीति को सही मायने में समझता हो, आम जनता से सही और प्रभावी संवाद कर सके, जो पार्टी में वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच तालमेल बिठा सके, पुराने और नए नेताओं के बीच संतुलन बना सके और जिसमें सबसे खास बात चुनावी कुशलता में निपुण हो, आगामी चुनावों में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। 2026 और 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए नए अध्यक्ष की भूमिका निर्णायक होगी। भाजपा अध्यक्ष बनने के 8 दावेदार हैं। आइए बारी बारी से जानते हैं। शिवराज सिंह चौहान 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं
4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 13 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े और इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। ओबीसी कैटेगरी से हैं। 2005 में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे। आरएसएस की लिस्ट में शिवराज सबसे ऊपर है। सुनील बंसल के पास 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और फिर 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी रहते हुए पार्टी को कामयाबी दिलाई। सुनील बंसल को यूपी में बीजेपी का चाणक्य तक कहा गया है। संघ से नजदीकी के साथ साथ संगठन में भी अच्छी पकड़ है। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के एक अनुभवी संगठनकर्ता हैं। ओडिशा से आते हैं, जहां बीजेपी अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। मोदी और शाह की टीम के भरोसेमंद सदस्य हैं। 40 साल का राजनीतिक अनुभव, बड़े ओबीसी नेता हैं। 14 साल की उम्र में एबीवीपी से जुड़े और 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। संगठन में मजबूत पकड़, 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य बने। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने झारखंड में 5 साल का स्थिर शासन दिया, जो राज्य में पहली बार हुआ। उनकी जमीनी कार्यकर्ताओं और भाजपा संगठन में मजबूत पकड़ है। ओबीसी समुदाय से आने के कारण भाजपा को सामाजिक समीकरण में नई बढ़त मिल सकती है। स्मृति ईरानी कई अहम मंत्रालय संभालने के साथ प्रशासनिक अनुभव है। पार्टी के लिए मजबूत महिला चेहरा, आरएसएस के साथ अच्छे संबंध और हिंदी बेल्ट के साथ दक्षिण भारत में भी प्रभावी हैं। वानिती श्रीनिवासन वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में संगठनात्मक कार्यों में उनका अनुभव है। 1993 से भाजपा से जुड़ी हुई हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर दक्षिण सीट से कमल हासन जैसे बड़े नेताओं को हराया है। तमिलनाडु में भाजपा को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तमिसिलाई सौंदरराजन, इन्होंने 1999 से भाजपा से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। तमिलनाडु में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष 2014 से 2019 तक रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिनी जाती है। डी पुरंदेश्वरी पूर्व मंत्री और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं। उन्होंने पहले कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में शामिल हुई। फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पार्टी को तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जनाधार में फायदा मिल सकता है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी का संविधान भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने के लिए एक तय नियम और प्रक्रिया है। इन्हीं नियमों को पूरा करने में हुई देरी के चलते अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका है। पार्टी के नियम के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। एक व्यक्ति 2 बार से अधिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन केवल चुनाव से नहीं होता, बल्कि इसमें आरएसएस की सहमति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे वरिष्ठ नेताओं की राय का भी बड़ा महत्व होता है। देखा जाए तो भाजपा के लिए अध्यक्ष का चुनना मतलब आगामी चुनावी लड़ाई के लिए पार्टी को तैयार करना और संगठन को राजनीतिक गहराई देना। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।